हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एएनएम वैकेंसी के बारे में, जिसमें 5,000 प्लस पोस्ट आई हुई है। तो जो भी छात्र छात्राएं आप लोग एएनएम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज है। तो आज हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से। इससे पहले भी मैं प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग से एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ। तो जो भी छात्र छात्राएं अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज उसके आगे का प्रश्न देखेंगे। तो प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से फ्रेंड्स लगभग 1,000 प्लस एमसीक्यूज प्रश्न है। तो जिसमें भी अभी मैं 300 प्रश्न ही कवर की हूँ। तो आज उसके आगे का प्रश्न देखेंगे, 300 से आगे का। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है 301 नंबर से। और प्रश्न क्या है, देखिए, प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, कितना स्रावित होगा फ्रेंड्स? 2000 ml, 220 या फिर 50? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रतिदिन जो है गैस्ट्रिक जूस कितना स्रावित होगा? 2000 ml स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव में छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है। मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी फ्रेंड्स? 3 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या फिर 1 मीटर? तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होगी? तो ऑप्शन देखिए, 6 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर और 0.5 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेंक्रियास का वेट होता है। पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय, इसका वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका वजन जो है लगभग 60 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्टोमक के भाग क्रमशः होते हैं। स्टोमक के भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। स्टोमक का भाग कौन कौन सा होगा? सबसे पहले फंडस होगा, बॉडी होगा, उसके बाद पाइलोरस होगा। अगला देखिए कि अमाशय में कितने कर्व पाए जाते हैं। अमाशय में कितने कर्व पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अमाशय में 2 कर्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी। स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी के कौन से भाग में उपस्थित होते हैं? उपस्थित होते हैं स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी के कौन से भाग में उपस्थित होते हैं? अम्बिलिकल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या फिर ए और सी ओनली? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा ए और सी ओनली, यानी कि अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि छोटी आंत में अमाशय के द्वारा पचित भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में अमाशय के द्वारा पचित भोजन क्या कहलाएगा? बोलस, काइम, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड? तो फ्रेंड्स काइम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि वैलेट पेपिलाई। वैलेट पेपिलाई जो है यह किसके द्वारा कौन मतलब यानी कि इसके द्वारा कौन से स्वाद का अनुभव होता है? वैलेट पेपिलाई के द्वारा कौन से स्वाद का अनुभव होता है? खट्टा, मीठा, नमकीन या फिर कड़वा? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कड़वा। ऑप्शन नंबर डी। वैलेट पेपिलाई के द्वारा कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। अगला देखिए कि फैट का अवशोषण कहाँ पर होता है? फैट का यानी कि वसा का अवशोषण कहाँ पर होगा? छोटी आंत में, स्टोमक में, बड़ी आंत में या फिर लीवर में?
तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि मुंह में गम्स व गालों के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है। मुंह में गम्स व गालों के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा। वेस्टिब्यूल कहलाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाइल जूस में उपस्थित होता है। बाइल जूस में क्या उपस्थित होता है। कैल्शियम, सेरोटोनिन, बिलिरुबिन या फिर पोटासियम। तो फ्रेंड्स बिलिरुबिन जो है बाइल जूस में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे डाइजेस्टेड भोजन का अवशोषण होता है। डाइजेस्टेड भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लीवर में। तो फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होगी। तो ऑप्शन देखिए सैलिवरी ग्लैंड है पहला ऑप्शन, और दूसरा देखेंगे दूसरा है थायराइड ग्लैंड, और तीसरा है स्टोमक, और चौथा है लिवर। तो फ्रेंड कौन सी ग्लैंड जो है सबसे बड़ी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य में भोजन का अवशोषित किस भाग में होता है। मनुष्य में भोजन का अवशोषण जो है यह किस भाग में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स छोटी आंत में मनुष्य में भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अंग जो है छोटी आंत से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग छोटी आंत से संबंधित नहीं है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या फिर पाइलोरस। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा पाइलोरस। पाइलोरस जो है यह छोटी आंत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा अंग में पाचन रस नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अंग में पाचन रस नहीं पाया जाता है। लीवर, स्टोमक, किडनीज या फिर पैंक्रियास। तो फ्रेंड्स किडनीज में पाचन रस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बच्चों में कुल दांत पाए जाते हैं। बच्चों में कुल कितने दांत पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 20 दांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में कुल 20 दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अमाशय खुलता है। अमाशय जो है यह कहाँ खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सीकम में या फिर कोलोन में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमाशय जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या उपस्थित होते हैं। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूसिन या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पेप्सिन, HCl और म्यूसिन सभी गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएं एनएम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि गॉल ब्लैडर से बाइल कहाँ रिलीज होता है। गॉल ब्लैडर से बाइल यानी कि पित्त जो है यह कहाँ रिलीज होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ड्यूडेनम, इलियम, सीकम या फिर स्टोमक। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूडेनम। गॉल ब्लैडर से पित्त जो है यह ड्यूडेनम में रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यकृत का कार्य क्या है। यकृत का जो है कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है यकृत का कार्य बाइल सिक्रीशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म
सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, यकृत का कार्य, यह तीनों है फ्रेंड्स, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। यकृत का कार्य यह तीनों होगा। क्या क्या है? बाइल सिक्रीशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। आगे का प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में बाइल स्टोरेज कहाँ होता है। मानव शरीर में बाइल स्टोरेज कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, पित्ताशय में, वृक्क में, हृदय में या फिर आमाशय में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कि मानव शरीर में बाइल स्टोरेज जो है यह होगा हमारे पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि टेम्पोररी रिजर्वायर ऑफ फूड, टेम्पोररी रिजर्वायर ऑफ फूड पाचन तंत्र के कौन से अंग में होता है? स्टोमक, इंटेस्टाइन, फेरिंग्स या फिर लैरिंग्स। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा स्टोमक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि पाचन तंत्र के अधिकांश भाग जिस खोखली गुहा में स्थित है वह क्या कहलाती है? पाचन तंत्र के अधिकांश भाग जो है जिस खोखली गुहा में स्थित है वह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी। और क्या कहलाएगी? एब्डोमिनल कैविटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि भोजन को निगलने समय लैरिंग्स को बंद करने का कार्य में सहायक है। भोजन को निगलने समय लैरिंग्स को बंद करने का कार्य में सहायक है। तो क्या सहायक है फ्रेंड्स? एपिग्लोटिस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोजन को निगलने समय लैरिंग्स को बंद करने का कार्य में सहायक हमारा एपिग्लोटिस होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भाग जो है छोटी आंत का नहीं है? जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम या फिर इस्चियम। तो फ्रेंड्स इस्चियम जो है यह छोटी आंत का भाग नहीं है। अगला देखिए कि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन व बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स जुड़ने का स्थान इलियोसिकल जंक्शन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए पित्त के द्वारा किसका पाचन संभव है? पित्त के द्वारा किसका पाचन संभव है? तो फैट का पाचन संभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अपेंडिक्स स्थित होती है। अपेंडिक्स जो है यह कहाँ स्थित होती है? तो फ्रेंड्स यह रेट्रोसैक्रल रीजन में स्थित होती है। अपेंडिक्स कहाँ होगी? रेट्रोसैक्रल रीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न अमाशय कहाँ स्थित होता है? अमाशय कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में, पेल्विक गुहा में, थोरैसिक कैविटी में या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अमाशय से निकलकर छोटी आंत में पहुंचाने वाला पचित भोजन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह काइम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गैस्ट्रिक जूस में क्या उपस्थित होता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिनोजन, यह तीनों गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होगा। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए उत्सर्जी तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स किडनी जो है यह हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन कौन सा होगा? किडनी, लीवर, स्टोमक या फिर गॉल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स बीन शेप्ड ऑर्गन जो है यह हमारा किडनी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किडनी का डायमीटर क्या होता है फ्रेंड्स?
तो किडनी का डायमीटर जो है यह 11×6×3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है। किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है यह नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुखार का अचानक गिरना क्या कहलाता है। बुखार का अचानक गिरना क्या कहलाता है, तो यह फॉल्स क्राइसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि एच एस का मतलब होता है। एच एस का मतलब है फ्रेंड्स सोते समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हेनले की लूप की आकृति होती है। हेनले की लूप की आकृति कैसी होती है, तो यू शेप की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बॉमेन कैप्सूल के अंदर रक्त वाहिनियों का गुच्छा कहलाता है। बॉमेन्स कैप्सूल के अंदर रक्त वाहिनियों का गुच्छा क्या कहलाता है। ग्लोमेरुलस, कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स, एफेरेंट आर्टरी या फिर इफेरेंट आर्टरी। तो फ्रेंड्स बॉमेन्स कैप्सूल के अंदर रक्त वाहिनियों का गुच्छा जो है यह ग्लोमेरुलस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। स्किन के द्वारा पसीने को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। स्किन के द्वारा पसीने को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी। रेस्पिरेशन, रेगुलेशन, पर्सिपिरेशन या फिर एस्केलेशन। तो फ्रेंड्स यह पर्सिपिरेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि मूत्र निर्माण यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया के रुकने को क्या कहते हैं। एनुरिया, पॉलीयूरिया, मिक्चुरेशन या फिर ओलिगोयूरिया। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग एनुरिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के रुकने को एनुरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मूत्र यानी कि यूरिन में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यूरिन में पीला रंग जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम, नेफ्रॉन, बाइल या फिर यूरिया। तो फ्रेंड्स यह यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि एक किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या फिर 10,000। तो फ्रेंड्स 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे कि यूरिन में लाल रक्त कणिकाओं यूरिन में लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति क्या कहलाती है। हेमेचूरिया, हेमोफीलिया, हीमोग्लोबिन या फिर ऑल। तो फ्रेंड्स यूरिन में लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति हेमेचूरिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा। स्किन, हेयर, इंटेस्टाइन या फिर बोन। तो फ्रेंड्स स्किन जो है मनुष्य की जो त्वचा है यह सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि त्वचा का अध्ययन कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला है त्वचा एवं बालों का रंग निर्धारित किसके द्वारा होता है। त्वचा एवं बालों का रंग जो है यह निर्धारित किसके द्वारा होता है। मेलेनिन, पिगमेंट, सीरेटिन, रोडोस्पिन या फिर नन। तो फ्रेंड्स मेलेनिन पिगमेंट के द्वारा त्वचा एवं बालों का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे। क्योंकि मैं हर वीडियो में 50 प्रश्न कवर करवाती हूँ, तो आज का अंतिम प्रश्न है कि इनर लेयर ऑफ स्किन होती है। इनर लेयर ऑफ स्किन क्या होती है।
डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस या फिर अदर। तो फ्रेंड्स इनर लेयर ऑफ स्किन जो है यह डर्मिस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगले दूसरा सब्जेक्ट का अगर आप लोग MCQs प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस सब्जेक्ट से आपको MCQs प्रश्न चाहिए, तो मैं उससे भी आपको वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट से आप लोग को चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।